शादी की उम्र 18 से 21 अगर कर दी जाए तो महिलाएं भाई कैसे खतरे में पड़ जाएंगी? क्या लग रहा है ममता जी को? थोड़ा हमें भी समझा दीजिए, क्योंकि प्रियंका जी तो कहती हैं लड़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी, 40% बेटियों के लिए वो सीट्स टिकट रिजर्व कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते बेटियों का हक खत्म हो जाता है। आदरणीय पिनाश जी, देखिए सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी बहुत जिम्मेदारी से कि अब उन्होंने क्या कहा है मुझे उससे कुछ वो नहीं है, वो आप उनसे पूछिए, उनका व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि अभी तो ये मसौदा आना बाकी है, उसके बाद इस पर चर्चा की राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अगर जो कांग्रेस रूल स्टेट है वो व्यक्तिगत बयान देगी क्या इस मुद्दे पर? मुझे पूरा करने दीजिए। तभी नहीं, आपने पहली बात ऐसी कह दी, फिर तो भाई आप कांग्रेस को प्रवक्ता को मैं पूछूं क्या? अगर वो कह रही है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने तो एक फुल कैपेसिटी में मिनिस्टर की कैपेसिटी में बयान दिया ना मैम। अरे भाई तो आप उनसे पूछिए ना उन्होंने क्यों बयान दिया ऐसा। भाई सरकार की राय रखी उन्होंने। मैं तो ये कह रही नहीं और उसके बाद जिन आपने दूसरा एक और बयान दिखाया उन्होंने भी कह दिया ये व्यक्तिगत है, तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों पर कोई जवाब नहीं दे सकती। कांग्रेस की तरफ से जो ऑथराइज्ड बात मैं रख रही हूँ वो ये है कि देखिए जून 2020 में एक कमेटी बनती है जया जेटली जी की अध्यक्षता में, दिसंबर 2020 में महिला बाल विकास मंत्रालय और ये पीएम कार्यालय को रिपोर्ट सौंपती है। एक साल बाद उसके बाद ये कैबिनेट में इसको मंजूरी दी जाती है, क्योंकि चुनावों को देखते हुए। मैं ये नहीं कह रही थी कि 18 से 21 कर दी गई है, वो अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है तो हम तो 40% टिकटों में दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए कि नहीं? निजी नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से पूछ रही हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है साधना भारती जी? मैं वही बता रही हूँ ना, स्टैंड बताने तो आई और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते यहाँ बैठी हूँ मैं बिल्कुल बता रही हूँ। आप सुनने थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप नहीं बता ही रही हूँ, आप सुनने तो कम से कम। पहली बात मैं कहूंगी, कांग्रेस पार्टी जिसने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, प्रथम महिला देश को मुख्यमंत्री देने, आप महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी से अच्छा महिलाओं के लिए कोई नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, स्टैंड बता दीजिए ना पहले मैम। स्टैंड क्लियर हो तो अभी महिमा मंडन अच्छा लगता है। पता है हमने आपने बहुत कुछ किया है। हाँ स्टैंड ही, अरे भाई मैं अपने आपके हिसाब से ना बोलूंगी, मैं अपने हिसाब से बोलूंगी। बोलने अच्छा बोलिए जी, तो ठीक है ना। उसके बाद हम 40% टिकटों की बात करें, नगर निगम निकाय पंचायतों में मैं 50% दिया, और मैंने तो स्वयं बचपन से कुरीतियों को लेकर आवाज उठाई और लड़ती रही हूँ मैं। बिल्कुल आपसे बहुत महान है। स्टैंड बताइए। करते हैं तो कीजिए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे अभी तक स्टैंड नहीं बताया आपने। मैं महानता की बात नहीं कर रही हूँ, आप बीच में प्लीज कमेंट मत करें। मैं समझ सुन लेना, बता तो नहीं हूँ, सुनेंगी तब तो समझ में आएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेकिन इसके पीछे आधार क्या है ये बताएं, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, ये वही पार्टी है जो एक तरफ ये नहीं कहती, स्मृति ईरानी जी ने कहा साधना भारती जी चुनाव के लिए किया उन्होंने, वो पार्टी बहुत खराब हो सकती है, उनकी मंशा खराब हो सकती है। एक महिला के लिए अगर शादी की उम्र 18 से 21 कर दी जाए तो कांग्रेस पार्टी, ठीक है उन्होंने चुनाव के वक्त किया, टाइमिंग गलत थी, प्रपोजल कांग्रेस का था, सब सुन लेंगे, लेकिन पहला सवाल ये कि क्या स्टैंड कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? आरोप हम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मंशा पर भी सवाल उठाइएगा, आपका हक बनता है, लेकिन स्टैंड तो क्लियर हो जाए ना मैम। पिनाश जी बहुत क्लियर स्टैंड है, हमने कहा इसे चर्चा आने तो दीजिए, इसका आधार तो बताएं, फिर हम अपना स्टैंड बताएंगे ना क्या है, किस आधार पर ये 18 से 21 कर रहे हैं। क्या अच्छा, आपने तो लड़कियों के लिए बहुत काम किया है, आप लड़कियों के लिए हमेशा आवाज उठाती रही है, जैसा कि आप मुझे बता रही थी, तो मैं आपका निजी स्टैंड भी पूछ लूं साधना जी? हाँ, आप अपना बता रही थी ना कि बहुत अच्छा काम कर रही है लड़कियों के लिए, तो आपको क्या लगता है 18 से 21 करनी चाहिए? जब कांग्रेस पार्टी अपनी प्रवक्ता से पूछेगी तो क्या कहेंगी आप? मैं तो बिल्कुल यही कहूंगी कि 18 से 21 अगर करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, आधार जरूर पता करें। और दूसरी बात, 18 में 12वीं पास कर ली लड़की ने, अब या तो ये सरकार ऐसा कह रही हो कि भाई 12वीं पास कर ली है, अब हम एक सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक योजना तैयार करेंगे, हम देंगे, और महिलाओं को जो फिजिकली बॉडी एक चाइल्ड कैरी करने के लिए भारत जैसे देश में जहां बड़ी संख्या में लोग कुपोषित होते हैं, मालन्यूट्रिश्ड होते हैं, वहां पर मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ये फैसला, एक उसका एक बड़ा कारण ये भी है महिलाओं की हायर स्टडीज के अलावा हमारी फिजिकल बॉडी एक चाइल्ड बेयर करने के लिए 21 साल में ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार होगी। ठीक है, अच्छी बात एक्सपर्ट्स की राय, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया अपने का निजी राय, मैंने बचपन से कई सामूहिक विवाह समारोह में खुद जाती रही हूँ और दहेज प्रथा की बहुत विरोधी रही हूँ, कन्या भ्रूण हत्या के लिए बहुत काम मैंने किया है इस कुरीति को मिटाने के लिए। लेकिन मैंने देखा है सरकारें क्या करती हैं, जब सामूहिक विवाह समारोह किए जाते हैं उनमें धनराशि देती है, तो एक डॉरी क्या होती है, वो भी धनराशि होती है। तो सरकार अगर 21 भी करती है तो ये और कह दे साथ में, चलिए ठीक है, वर्तिका जी विवाह समारोह होंगे, वर्तिका जी
देंगे। हम चलिए सरकारी नौकरियों में यहाँ पर आरक्षण किसी की देंगे। मंशा पर, अगर किसी के ऐसी बात टाइमिंग करते हैं, पर, सच्ची बात जब है। भी महिलाओं की बात आती है, चाहे संसद में 33% आरक्षण करना हो, अगर अभी तनख्वाह बढ़ानी हो तो 2 मिनट में सारी इश्यूज जो है खत्म हो जाती हैं, तुरंत तनख्वाह बढ़ जाती है, सर्वसम्मति से बिल्स पास हो जाते हैं। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो वादे और हकीकत में काफी डिफरेंसेस होते हैं। जब से ये प्रपोजल आया है सामने, तब से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं जो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है एक महिला के लिए। जी पिनाज, आपने ये सवाल मुझसे किया है, मैं जी बोल वर्तिका सकती जी। हूँ? जी पिनाज, देखिए मुझे लगता है कि इस पर पॉलिटिकल कमेंट से ज़्यादा थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह का जो फैसला है वो लड़कियों की फ़िज़िकल और मेंटल दोनों वेलबींग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फ़िज़िकल वेलबींग में ख़ास तौर पर इसलिए भी कि ये तो स्वीकार्य तौर पर माना गया कि 18 साल में ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां इतनी परिपक्व हों कि वो एक बच्चे को कैरी कर सकें। लेकिन उससे आगे की बात यह है कि एक जो मेंटल वेलनेस है उसके लिए भी ज़रूरी है कि कोई भी लड़की अपने सपनों को जी सके। ये अक्सर देखा गया है कि भारत भर में भी अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में जब बच्चों की एडमिशन होती है, आने के बाद कई बार बहुत अच्छे घरों की लड़कियों के दिमाग में भी एक ये दबाव होता है कि 3 साल में कॉलेज होते होते शायद अब उनकी शादी हो जाएगी जी। ऐसे में अगर ये उम्र सीमा बढ़ती है तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सरकार वो ये कह रही है कि कोई वो एम्प्लॉयबिलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती है। मुझे लगता है इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि लड़कियों को एक अलग एक्स्ट्रा एक टाइम मिलेगा जब वो अपने सपनों को सोच सकती हैं, उन्हें सींच सकती हैं, वो इंटर्नशिप कर सकती हैं, नौकरियों पे जा सकती हैं। अगर 18 साल की उम्र जैसे रही है, ऐसा कई बार होते हुए हमने खुद ने देखा है कि बच्चे जब इस दबाव पर आते हैं, जब उनके परिवार कहते हैं कि ठीक है अगर अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन मिल गई, ये होते होते अब इसके बाद तुम्हारी हम शादी कर देंगे। लेकिन जब एक नियम बनता है और उम्र जब बढ़ती है तो उसका सीधा असर लड़कियों की उस सपने पर पड़ेगा जो वो जीना चाहती हैं। जैसे कि अगर आप आज एक जर्नलिस्ट हैं और आप सोचिए ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो जर्नलिज्म में जाना चाहती हैं, और जब वो अपनी इस इच्छा को अपने घरों में जाहिर करती हैं, कई घरों में ये दबाव होता है कि अब शादी की उम्र हो गई, अब तो शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जब सरकार ऐसा कहती है कि अब शादी की उम्र 21 है, तो ऐसा करके मेरा ऐसा मानना है कि वो वाकई लड़कियों का भला कर सकती है अगर लड़कियों को वाकई वो आज़ादी मिल जाए जब वो अपनी ज़िंदगी को जी सकें।